बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद गुजर गई। जुल्हज के महीने में हज भी हो गया। तो दोस्तों, मुहर्रम बहुत जल्द आ रहा है, जो कि हमारे मुसलमानों का पहला इस्लामी महीना है। तो दोस्तों, आज से 10 मुहर्रम तक हम रोज़ाना हज़रत इमाम हुसैन के बारे में बात किया करेंगे। तो आज हम रजब के दूसरे नसब से शुरू करते हैं। 60 हिजरी मुकाम मदीना है। मुआविया की वफ़ात के बाद गवर्नर वलीद बिन अतबा थे और उन्होंने इमाम हुसैन को हुक्म दिया कि यजीद से मुआविया की तज़ियत करें। हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि यजीद शराब पीता है और बेगुनाह को कत्ल करता है, वो बुराई फैलाता है और इसकी वजह से माशरे में बदवानी की लानत है, इसलिए मैं तज़ियत नहीं करूँगा। जब मरवान बिन अल हकम ने इमाम से तज़ियत करने को कहा तो हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, दफ़ा हो जाओ खुदा के दुश्मन, मैंने सुना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि अबू सुफियान की औलाद पर बादशाही हराम है। अगर तुम मुआविया को मिंबर पर देखो तो इसे कत्ल कर दो। हमारे लोगों ने देखा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न की। अब अल्लाह ने इनको सजा देने के लिए इनके लिए फासिक यजीद को खलीफा बनाया। हजरत हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में हजरत इमाम हुसैन ने 60 हिजरी 679 ईस्वी में मक्का में जाने का इरादा किया ताकि वहाँ हज भी कर लेंगे। तो इसलिए अपने आबाई शहर मदीना को छोड़ दिया। वहाँ अहले कूफा ने आपको खतूत भेजे, आपको कूफा आने की दावत दी और इनसे अपना इमाम बनने की दरख्वास्त की और आपसे बैत करने के लिए कहा। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कल हम बात करेंगे इससे आगे जब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम मक्का में पहुँचे तो क्या हुआ।